ओम शांति। हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मणों के मीठे बाबा, प्यारे शिव बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं और हम सब ब्राह्मण भी अपने अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं बाबा की ईश्वरीय शिक्षाओं से। तो देवताओं ने अपने लिए स्वर्ग का कितना निर्माण कर लिया? चल रहा है निर्माण कार्य। इसी के ऊपर और मंथन करते हैं हम। जब हम अपने स्वयं के लिए मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा की ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण, ईश्वरीय मत के अनुसार आने वाली दैवी दुनिया के लिए अभी से अपने मन में स्वर्ग का निर्माण करते हैं, क्योंकि पहले तो मन में ही नरक बनता है ना। घोर कलयुग तो मन में ही बनता जा रहा है। तो पहले मन से हम इस घोर कलयुग को हटा करके सतयुग लाएं। तो जितने भी हमारे 63 जन्मों का अकाउंट है या पाप कर्म है, विकर्म है, वो बद्दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा रहते हैं। समय प्रति समय वो बद्दुआएं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, और जब हम अपने मन में ही अपने लिए सुखदायी दुनिया का निर्माण करते हैं, सुखदायी संसार का निर्माण करते हैं, तो वो बद्दुआएं आकर के हमें हमारे लिए विघ्न रूप बनती हैं। अगर बद्दुआएं विघ्न रूप बनती हैं तो हमने अच्छे कर्म भी तो कुछ किए होंगे, तो वो किस खाते में, हमारे खाते में किस रूप में जमा हो जाता है? दुआओं के रूप में जमा हो जाता है। तो जब भी हमारे काम बनते हैं ना, कई बार बहुत बड़ा कोई विघ्न आने वाला होता है या विघ्न आ जाता है या कोई परिस्थिति आ जाती है, तो उस समय और उस परिस्थिति को हम पार कर जाएं सफलतापूर्वक, तो क्या कहते हैं, स्वतः ही हमारे मुख से निकल जाता है आयुष्य। क्या निकल जाता है? ना जाने कौन से श्रेष्ठ कर्मों ने, अच्छे कर्मों ने हमारा साथ दिया और हमने इतनी बड़ी मुसीबत को पार कर लिया। कहने का अर्थ, उस समय हमारे मित्र, दुआएं, श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म हमारा साथ देने के लिए तुरंत पहुंच गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डरो नहीं, हम आपके साथ हैं। कई बार हम कितनी बड़ी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों को पार कर लेते हैं, तो उस समय जो हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, पुण्य कर्म किए होते हैं, वो हमारा साथ देने आ जाते हैं। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान के सागर हमारे मीठे शिव बाबा ने हमें कर्मों की कितनी गहन गति समझाई है। अब तो हमें ये अच्छी रीति से समझ आ गया है कि दुआएं ही हमारे सच्चे मित्र हैं और बद्दुआएं उन्हीं को आप शत्रु माने, है ना। और बद्दुआएं जमा भी कैसे हुई? हमारे विकर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण। दुआएं कैसे जमा हुई? पुण्य कर्मों के कारण और अच्छे कर्मों के कारण। तो अब हम समझदार हो चुके हैं, क्योंकि बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा हम बन गए हैं। ज्ञान के सागर से हमने अथाह ज्ञान ले लिया। ज्ञान माना समझ। तो हम इतने समझदार तो हो चुके हैं कि अब कभी भी बद्दुआ तो हम नहीं लेंगे किसी से। लेंगे? लेनी चाहिए। क्या किसी से बद्दुआ लेना समझदारी है? हाँ, बुद्धूपना हो गया ना। ज्ञान के सागर बाबा, समझ के सागर मीठे बाबा हमें समझदार दिन प्रतिदिन बना रहे हैं। तो हमें ये समझ परमानेंट अपनी बुद्धि में डाल लेनी है कि हमें अभी तो बद्दुआ नहीं लेनी किसी से, क्योंकि अभी तो महापरिवर्तन का समय भी पूरा होने वाला है। अब तो सतयुग आया कि, और अब भी हम दुआओं की जगह बद्दुआएं इकट्ठी करते रहेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग बनेगा कैसे? क्योंकि बद्दुआएं तो हम इधर स्वर्ग का निर्माण करेंगे मन में, उधर वो नरक बना देंगी। हाँ, हमने 2-3 घंटे लगाए, खूब ज्ञान योग किया, कोई आत्मा की सेवा कर दी, कोई को सुख दिया, अपने परिवार में सुख दिया, अपने किसी रिश्तेदार को, पड़ोस को ना, या फिर जो भी संबंध संपर्क में हमारे कोई आत्मा आई, दुखी थी,
अशांत थी, हमने बहुत अच्छे से उनको अपने दिव्य गुणों से भरपूर किया, शांत किया, सुखी बनाया, और वो आत्मा हमें दुआएं दे के चली गई और जाते जाते भी हमें दुआएं दे रही है। जितना मन हमने उसका सुखी बनाया, उससे कई गुना अधिक हमारा मन सुखी हो जाएगा। उसके कुछ क्षणों बाद कोई और आया अपना अकाउंट लेने हमसे, और अकाउंट क्योंकि भारी था उसके साथ, तो अकाउंट लेते लेते उसने थोड़ा सा हमारे भीतर के आसुरी संस्कारों को जगा दिया। ने कुछ ऐसा कह दिया कि हमारे भीतर के जो रावण है वो जग गया। और जैसे ही आसुरी संस्कार हमारे भीतर के जगेंगे तो क्या करेंगे? आसुरी कर्म करवाएंगे, आसुरी व्यवहार होगा, आसुरी ही बोल होंगे, वाणी भी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो अभी कुछ समय पहले हमने कोई आत्मा की सेवा करके उससे दुआएं अर्जित की थी। अब कोई और आत्मा हमारे संपर्क में आई जिसके साथ अकाउंट था, और फिर हमने उसके साथ अकाउंट बढ़ा लिया। अब वो हमें बद्दुआएं देती हुई जा रही है फिर से, क्योंकि पहले भी उसने हमें बद्दुआएं ही दी थी, क्योंकि पहले भी हमने उसका कभी ना कभी तो दिल दुखाया था, कभी ना कभी तो उसका नुकसान किया था। तो अब फिर से हमने नया अकाउंट बना लिया। तो हम पूरे दिन में ये अटेंशन बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का कि कुछ भी चाहे हो जाए, पूरे दिन में दुआ जमा हो या ना हो, बद्दुआ तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर कोई की सेवा नहीं कर सके, कोई को सुख नहीं दे पाए, कोई के जीवन में हम खुशी नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, पर इसके निमित्त वो हम ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं बनना कि हम पूरे दिन में एक भी बद्दुआ अपने खाते में जमा करें। कम से कम इससे पहले जो हमने दुआएं अपने खाते में जमा की हुई हैं वो तो ना ख़त्म हो, जो जमा का खाता है वो ख़त्म ना हो ना। क्योंकि इस नव वर्ष में बाबा ने जो ज्ञान मुरली हमें सुनाई, उसमें भी बाबा ने हमें अलर्ट किया था कि बाबा जब बच्चों का खाता देखते हैं, एक तो बहुत कम दिखाई देता है, कहीं कहीं तो दिखाई नहीं देता, और दिखाई कितना देता है? 5%। तो बहुत कम है ये तो, है ना। हम 5% के लिए थोड़ी ना बाबा के बने, हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए, उसके लिए बने हैं ना। तो हम ये कंप्लीट अटेंशन देंगे, बहुत अच्छे से अटेंशन देंगे कि हम पूरे दिन में दुआओं का खाता अगर ना बढ़ा पाएँ तो बद्दुआओं का तो बिल्कुल भी नहीं। और हमें 100% अगर जमा का खाता चाहिए, कौन सा वाला? दुआओं वाला, तो हम हर दिन बल्कि हर पल ये विशेष तीव्र पुरुषार्थ करेंगे कि हम हर पल दुआओं का खाता जमा करते चले जाएं, जमा करते चले जाएं। अब दुआएं हमें कितनी जमा करनी चाहिए? दिन में 10 जमा कर ली, 5 कर ली, 20 कर ली, 50, 100, 200, 1000, कितनी जमा करनी चाहिए? गिनती नहीं करना चाहिए, है ना। श्वासों श्वास जितनी जमा हो जाए, क्योंकि 63 जन्मों का बहुत भारी खाता है, विकर्मों का खाता बहुत भारी है, इसलिए गिन करके नहीं ना। जितनी श्वास ले रहे हैं हम, उतनी हर श्वास में हम दुआ जमा करें। बाबा कहते कि जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जिनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, हाँ, उनसे तो कहीं ना कहीं दुआ मिल ही जाती है। क्योंकि अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम उनको कुछ ना कुछ सुख देते हैं, उनके सहयोगी रहते हैं, तो उनसे तो मिल ही जाती है। लेकिन बाबा कहते कि आपने उनसे भी दुआ जमा करनी है जो आपको बद्दुआ देते हैं। क्योंकि एक और तो हम
दुआएं जमा कर रहे हैं, दूसरी ओर बद्दुआएं भी मिलती जा रही हैं, तो बराबर होता जा रहा है, फिर तभी तो जमा नहीं हो पाता। समझो एक बैंक में हमने सेविंग अकाउंट खुलवाया है और दूसरे से लोन ले रखा है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है कि लोन वाले में? अनुभवी है ना। तो जितना हमारी दुआएं हमारे खाते में बढ़ रही हैं, अगर बद्दुआएं भी एक और अकाउंट बना रही हैं तो वो ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती हैं, इंटरेस्ट उन पे ज़्यादा लगता है। तो दुआएं भी जमा कर रहे, बद्दुआएं भी जमा कर रहे, तो फिर बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जा रहा है तो फिर जमा तो नहीं रह रहा कुछ। तो जितना जमा है दुआओं का खाता बढ़ाते जाना है और बद्दुआओं का बंद ही कर देना है, क्लोज कर देना है वो अकाउंट। हाँ, एक भी बद्दुआ नहीं रखनी अपने खाते में, क्योंकि एक से फिर 1000 और कई हजार और कई लाखों में चली जाएंगी, है ना। अब कैसे बद्दुआ कैसे हमारे खाते में जमा हो जाती है, थोड़ा आप हाँ हमारे साथ करेंगे शेयर, कैसे बद्दुआ कैसे आ जाती है और दुआ कैसे आती है। अभी बाबा ने पोता मेल रखने के लिए भी कहा, अपना हिसाब रखिए सोने से पहले। जो अच्छे कारोबारी होते हैं ना, तो शाम को अपना अकाउंट रखते हैं ना हिसाब कि आज घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ। और अगर कहीं भूल से घाटा हो गया हो सुमन बहन, तो फिर क्या करेंगे? अटेंशन देंगे, अगले दिन ये भूल नहीं करेंगे, नहीं तो कल भी घाटा हो गया तो ये कारोबार का फ़ायदा क्या। पूरा ध्यान रखेंगे कि ना हो ऐसा। वैसे ही हम भी बहुत बड़े व्यापारी हैं ना। किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं? ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहे हैं। तो हमने इनको बांटने में कंजूसी तो नहीं की। क्या हमने पूरे दिन में ज्ञान रत्न बांटे या कुछ और बांटा? जो हम बांटेंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो ये अटेंशन देना है कि हमने पूरे दिन में व्यापार किस चीज़ का किया, कितना किया। तो सोने से पहले अपना अकाउंट ज़रूर लिखना है। हाँ लिख रहे हैं? हाँ लिख रहे हैं। तो आज से लिखना शुरू करेंगे, पूरा अटेंशन देके सोने से पहले, है ना। पूरा अटेंशन देके लिखना है कि आज पूरे दिन में हमने दुआओं का खाता कितना जमा किया और बद्दुआओं का खाता कितना जमा हो गया। हम करना तो नहीं चाहते, हो जाता है ना। अब क्या करना चाहिए? किसी ने अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या कोई खराबी हमारे साथ कर दी या फिर कुछ घाटा हमारा करवा दिया, नुकसान करवा दिया, और अब बाबा कहते हैं कि बच्चे उसको भी दुआ देनी है। कैसे देंगे? मन से देंगे। सहज है सहज? कोशिश करेंगे ना। हाँ, अर्थात सहज नहीं है ना, मुश्किल कार्य है ना, मुश्किल कार्य है। पर कुछ भी हो जाए, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल कुछ होता नहीं। इसलिए बाबा ने नववर्ष की मुरली में हमें कहा कि बच्चे कैसी भी आत्मा आपके संपर्क में आए, कितनी भी क्रोधी है, कितनी भी कड़वे संस्कारों वाली है, पर आपने उसको दुआ ही देनी है। थोड़ा एक उदाहरण से समझे इस बात को। मानो कि वो जो आत्मा है जो आपसे अकाउंट लेने आ गई, आपने अपने मन की अवस्था बहुत अच्छी बनाई है, अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आ गई, है ना, कोई परिस्थिति आ गई, कोई व्यक्ति के कारण आ गई। वो आए और उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जो हमें कहना था उन्होंने कहा, और हमें लगता है कि जो वो हमें कह रहे हैं उसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहले तो हम तुरंत ज्ञान को बुद्धि में लेके आएंगे, जो बाबा ने हमें पूरे कल्प का ज्ञान दिया है। तो तुरंत समझ जाएंगे कि अभी मैंने इसको कुछ नहीं कहा, कोई इसका नुकसान नहीं किया है, तो पूर्व जन्मों का है ना? ये अपने आप को अच्छी रीति समझा लेना है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति बिना कारण हमें
कष्ट पहुंचाने नहीं आएगा। जिसके साथ हमारा अकाउंट नहीं है, चाहे वो कितना भी भयानक डाकू क्यों ना हो, कितना खतरनाक आतंकवादी क्यों ना हो, हमारे पास से गुजर जाएगा, हमें कुछ नहीं कहेगा। ये समझा लेना है हमें अपने आप को, कितना ही भयानक खतरनाक आतंकवादी हो, कितना ही खूंखार इंसान हो, आपके बगल में अगर बैठा है, आपके साथ में कहीं सफ़र भी कर रहा है, या मान लीजिए आपने कई दिन उसके साथ में गुजार दिए हैं कई जगह पे, वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपका उसके साथ अकाउंट ही नहीं है। इसलिए व्यर्थ में तो हमें भयभीत कभी होना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में वही घटित होगा जिसका हमने अकाउंट बनाया है, और जब हमने अकाउंट बनाया है तो भी हमें क्यों डरना चाहिए, उसको चुकता तो हमें करना ही है ना। अब समझ लीजिए कि जो कोई व्यक्ति हमारे सामने आया और उसने हमारे साथ अपने अकाउंट का हिसाब मांगा, कुछ बुरा भला कहा, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें, उसको फिर से बुरा भला कहें, दोबारा अकाउंट बनाएं, या ये समझ ले कि अकाउंट लेने आई है आत्मा तो शांति से अकाउंट बराबर करें। वो व्यक्ति आप हमें मान लो, मान लीजिए कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपसे अकाउंट लेने आ गया, हाँ, और आपके पास पहुँच के जो मैं कह सकता हूँ अच्छे से अच्छे कड़वे बोल, जिसमें मान लीजिए कि जैसी भाषाएं उपयोग की जाती हैं वो भाषा भी उपयोग की, जो जो खराब से खराब बोला जा सकता है वो बोला। अब आपके मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होंगे। और मान लीजिए कि वो मैंने आपको अकेले में नहीं कहा, बहुत सारे लोग हैं, भरे बाजार में कह दिया, और वो सब लोग भी सुन रहे हैं जो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान देते हैं आपको। उनके सन्मुख मैंने आपको कई कुछ ऐसा कह दिया कि उनको भी संदेह होने लगा कि ये सचमुच में ऐसे हैं क्या। फिर मन में कैसे विचार आएंगे। और बाबा कहते कि उस समय भी आपने मुझे दुआ देनी है। कैसे देंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अति महत्वपूर्ण बात है कि जब कई हजार लोगों के सामने अकारणे ही कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और ऐसी भाषा का उपयोग किया कि जिसे सहन करना अत्यंत मुश्किल है, तो क्या करेंगे उस समय में? क्या कर सकते हैं? अब मैंने आपके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार किया, तो उस व्यवहार से आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे, सुख के कि दुख के, है ना। महसूस करना है, सुखी होंगे आप, दुखी होंगे। मैं आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, हाँ, आपकी इंसल्ट कर दी इतने हजार लोगों के सामने, और मान लो वहाँ मीडिया वाले भी पहुँच गए और वो वीडियोस बना रहे हैं। मीडिया तो घूमते रहते हैं ना, मीडिया भी वहाँ पहुँच गया, और कई तो आजकल तो मीडिया की कमी नहीं है, लोगों के पास भी मीडिया है ना। वो वीडियो बनाएंगे और व्हाट्सएप पे डाल देंगे, है ना, कि ज्वालामुखी में ऐसा ऐसा हो रहा था। आपकी वो इंसल्ट सिर्फ फिर वो बाजार वाले लोग ही नहीं देख रहे हैं, फिर पूरा विश्व देख रहा है, हाँ, पूरी विश्व में इंसल्ट होगी, तो क्या करेंगे? मन में कितना सुख अनुभव करेंगे, कैसा लगेगा? कैसे मन को बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, है ना। उसके बाद उस समय में भी बाबा कहते कि उसको दुआ देनी है ना। तो भी हमने स्वर्ग बनाते ही रहना है, नरक बनाना शुरू नहीं करना है। वो जो परिस्थिति आई है ना, वो हमें हलचल में लाने के लिए आई है कि अब हम फिर से नरक बनाना शुरू कर दे जो मन में स्वर्ग बना रहे हैं। क्योंकि अब तक हमारा मन शांत था, हम सारे विश्व को दुआ दे रहे थे, सुख शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे थे, लेकिन जैसे उसने बोलना शुरू किया, इधर हमारे मन के 63 जन्मों के आसुरी संस्कार थोड़े थोड़े होश आना लगा ना।
उनको भी थोड़ी होश आने लगी और फिर थोड़ा और अटेंशन हमने दिया और होश उनको ज़्यादा आ गई है ना। तो फिर दुआएं निकलेगी, बद दुआएं, है ना कोई कोई तो शुभ चिंतक और सलाहकार भी होते हैं, बगल में खड़े होंगे, क्या क्यों सुन रहे हो है ना, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, है ना। सुनने के लिए खड़े हो क्या, यहाँ बेइज्जती करवा रहे हो अपनी, है ना। अपना अगर कोई परिवार वाला ही होगा तो क्या बोलेंगे, गूंगे हो गए हो हाँ? सांप सूंघ गया आपको, कुछ कह ही नहीं रहे हो, क्या करना है। ये वो परिस्थिति है, ये युद्ध के समान परिस्थिति है। समझ लीजिए अब हम युद्ध भूमि में आ गए, और युद्ध भूमि में कभी भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी, हमेशा ही प्रतिकूल होंगी, हमारे विपरीत होंगी। अब आप युद्ध स्तर पे निर्माण कर रहे हो, युद्ध चल रहा है, और उधर हम अपने मन में अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं, दैवी दुनिया बना रहे हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं उस समय में। अब मैं जो आपको बुरा भला कह रहा हूं पूरी दुनिया के सामने, तो उस बोल से, उस व्यवहार से दुखी होना है या नहीं होना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आप के ऊपर निर्भर करता है ना। मैं दुखी हूं या ना हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं आपके साथ, देखो आपके साथ बुरा व्यवहार करना, बुरे बोल बोलना, ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है ना, मैंने आपको बोल दिया। लेकिन मेरे इस बोल से दुखी होना है या नहीं होना है, ये विचार कौन उत्पन्न करेगा मन में, है ना, आप उत्पन्न करेंगे मन में। जब मैं कुछ भी कह रहा हूं, आप उसका प्रभाव अपने ऊपर लेंगे ही नहीं, आप ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में चलाना शुरू कर देंगे कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये अकाउंट है ना, अभी का नहीं है तो पूर्व जन्मों का है ना। तो पूर्व जन्मों में मैंने भी कहीं ना कहीं किसी सभा में भाई जी की इंसल्ट की है, तो उन्होंने भी आज अवसर पा लिया और मुझे रिटर्न दे रहे हैं। अब या तो मेरे पास तरीका है कि मैं फिर से, भाई आपने मुझे ऐसा बोल दिया, आप भी मीडिया वालों को कहो कि मेरी ओर कैमरा घुमाओ थोड़ा मैं भी तो, है ना जो उन्होंने 10 सुनाई है मैं 100 सुनाऊं है ना। और ऐसा किया तो अकाउंट और भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार कर रहा है तो उस समय में मेरे पास अवसर है कि यही वो मौका है जिसमें मुझे अकाउंट बराबर कर लेना है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा होता हूँ, मेरा पाँव मुड़ जाता है और एकदम मैं गिरने लगता हूँ। खड़ा हुआ अभी और पाँव मुड़ गया और मैं गिरने लगा, तो आप क्या करेंगे, क्या रिंचक भी सोचने का प्रयास करेंगे कि उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, है ना, हा? या ये सोचेंगे पहले कि उठाएं कि ना उठाएं ना। एकदम से हमारे अंदर में संस्कार है, जब कोई हमारे सामने गिरने लगे तो तुरंत हम उठ खड़े होंगे बिना कोई विचार किए और उसको थामेंगे। क्या उसको थामने के लिए हमें स्वयं गिरने की आवश्यकता है कि पहले वो गिर रहा है तो मैं भी गिरूं और उसके बाद उसको उठाऊं? हम बिना गिरे गिरने वाले को उठाते हैं। तो ऐसा ही हमारे मन के स्तर पर अगर ऐसा हो रहा है, मैं आत्मा अपने संस्कारों से गिर रही हूं। जब मैं आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूं, आपको कई लोगों के सामने मैंने इंसल्ट कर दिया, तो इसका अर्थ क्या है, मैं अपने संस्कारों से गिर रहा हूं। मैं अपने संस्कारों से गिर रहा हूं, तो क्या आपको मुझे उठाने के लिए आपको भी अपने संस्कारों से गिरने की आवश्यकता है? नहीं। आपने अपनी अवस्था बना के रखनी है, अपने स्वयं को मजबूत बना के रखना है, और बिना गिरे सबसे पहले तो मुझे थामना है। आपने मुझे थामा। जब मैं आपको बुरा भला कह रहा हूं
तो उसमें मैं मेरे भीतर में कौन सी ऊर्जा है? अच्छी ऊर्जा है या बुरी ऊर्जा है ना? बैड ऊर्जा है ना, बैड एनर्जी है, और आपके अंदर है गुड, अच्छी वाली ना, गुड एनर्जी है, गुड ऊर्जा है। तो अब क्या करना चाहिए कि जो अच्छी ऊर्जा है उसका उपयोग करके आप मुझे उठा सकते हो। तो क्या करेंगे? हमने तुरंत समझ लेना है कि भाई जी की अवस्था गिर रही है। अब हमको अपनी अवस्था से, हमारे अंदर, हम तो सतो प्रधान है, हमारे अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा है। अब सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए हमने भाई को उठाना है, क्योंकि भाई के भीतर नकारात्मक ऊर्जा है। तो आप क्या करेंगे? उधर से दुआ देना शुरू करेंगे। यही तरीका है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए और उस समय में बीमारी की हालत में हमें वो बुरा भला कुछ भी कड़वा व्यवहार करता है, तो हमारा फर्ज क्या होता है? उसको मदद करके उसका स्वास्थ्य ठीक करना या उसको और बीमार करने के निमित्त बनना। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, अच्छे से उसका इलाज करते हैं, उपचार करवाते हैं और उसको उठाते हैं। या कभी भी ऐसा करते हैं कि नहीं वो बीमार है तो उसको और दुखी किया जाए, उसको और परेशान किया जाए? उसकी मदद करते हैं ना, उसको उठाते हैं। तो जब मैंने आपके साथ खराब व्यवहार किया तो मैं मानसिक तौर पे क्या हूं? बीमार हूं। मन से मैं बीमार हूं। तो जो मन से बीमार नहीं है तो वो क्या करेंगे? मैं मन से अगर स्वस्थ हूं तो क्या करेंगे आप मेरे प्रति? क्या करेंगे? हाँ, मुझे सकारात्मक ऊर्जा, माना दुआ देंगे, सकारात्मक ऊर्जा देंगे, और मेरे मन का जो रोग है वो मिटता जाएगा, और धीरे धीरे करके मेरी अवस्था भी उठने लगेगी। और जब आप सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर ट्रांसफ़र करके, अच्छी वाली ऊर्जा मेरे अंदर ट्रांसफ़र करके मुझे स्वस्थ कर देंगे, तो क्या फिर मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूँगा? तो आपने क्या किया? उस समय में तुरंत समझ गए कि भाई इतने लोगों के सामने हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ अभी तो मैंने उनके साथ कुछ खराब नहीं किया, पूर्व में कभी किया था, तो वो अपना अकाउंट बराबर कर रहे हैं। तो मुझे, अब मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मेरे पास तो देखो अब अथाह दैवी गुण है, अब मेरे पास अथाह सकारात्मक ऊर्जा है, ईश्वरीय शक्ति है। तो अब मैं भरपूर हूं, क्योंकि आत्मा, अब मैं अपने मीठे बाबा से पढ़ाई पढ़ के खजानों के सागर से ढेर सारे ईश्वरीय खजाने मैंने अपने भीतर जमा कर लिए हैं। तो अब मैं भरपूर हूं, तो इस समय तो मुझे अकाउंट बराबर कर ही लेना चाहिए। तो अब मुझे उसको, वो ईश्वरीय खजाने, स्नेह, खुशी, प्रेम, शक्तियाँ, ज्ञान, पवित्रता, ये मुझे उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो जब जब मैं आपके साथ व्यवहार खराब कर रहा हूं पूरी मीडिया के सामने, और उधर से आप एकदम शांत स्वरूप बनकर, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा बनकर मुझे दुआ दे रहे हो, दुआ दे रहे हो, दुआ दे रहे हो, उसी मीडिया के सामने देखो, हम आपको कहें कि अगर हमारी अवस्था ऐसी मजबूत हो ना, मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है सब, है ना, उसी मीडिया के सामने हमारी शक्तियां काम करना शुरू कर देंगी, हमारी दुआएं काम करना शुरू कर देंगी, और आपसे मिलने वाली दुआओं की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके मुझ दुखी आत्मा को, जो कि कमज़ोरी की हालत में है, जिसको मन का रोग लगा हुआ है, वो रोग का उपचार होने लगेगा, मुझ आत्मा की अवस्था उठने लगेगी, मेरे अंदर दुआओं की ऊर्जा ट्रांसफ़र होने लगेगी, और धीरे धीरे करके मैं आत्मा भी अपने आप भीतर में स्वयं को शांत, सुखी, शक्तिशाली, पवित्र, पावन अनुभव करने लगूंगी। और जैसे जैसे, क्योंकि बाबा कहते हैं आप किसके बच्चे हो?
ज्ञान के सागर के बच्चे हो, सुख के सागर के बच्चे हो, शांति के सागर के बच्चे हो, पवित्रता के सागर के बच्चे हो, प्रेम के सागर के बच्चे हो, है ना। तो मैं आत्मा भी तो हूँ ना वैसी सतो प्रधान। तो मेरे भीतर से सतो प्रधानता का जो अनादि संस्कार हैं वो इमर्ज होने लगेंगे आपकी दुआओं की शक्ति से। मैं आत्मा भी तो भीतर से प्योर हूं। ये तो बाहरी कट लगा हुआ है ना पुराने आसुरी संस्कारों का, ये तो ऊपर का कट है। भीतर से तो मैं आत्मा कैसी हूं, एकदम प्योर, प्योर डायमंड हूं, है ना, परम पवित्र हूं, सतो प्रधान हूं। तो जैसे जैसे आप अपनी सतो प्रधानता वाली शक्ति की किरणें मुझे ट्रांसफर करेंगे, मेरे मन की अवस्था उठने लगेगी। जो मेरा मन रोगी हो गया था वो निरोगी बनने लगेगा। और जैसे जैसे मैं आत्मा भी सतो प्रधान स्वरूप में आने लगूंगी, मेरा सतो प्रधान स्वरूप भी इमर्ज होने लगेगा, तो मैं उसी मीडिया के सामने शांत हो जाऊंगा। और उसी मीडिया के सामने, जिस मीडिया के सामने मैं आपकी इंसल्ट कर रहा था, बहुत बुरा भला कह रहा था, उसी मीडिया के सामने कुछ ही पलों में मैं आपकी महिमा करना शुरू कर दूंगा। ये गारंटी है, अगर मैंने आत्मा ने अपने आप को सतो प्रधान बना लिया। जिस मीडिया के सामने, जिस दुनिया के सामने, क्योंकि मीडिया माना पूरा संसार, तो जिस कैमरा में ये रिकॉर्ड हो रहा है कि मैंने आपकी बहुत इंसल्ट की, बहुत बुरा भला कहा, और आप एकदम शांत रहे, आपने कुछ नहीं बोला, और उस शांति की अवस्था में आप मुझे लगातार सतो प्रधानता की तरंगे भेज रहे थे, भेज रहे थे, भेज रहे थे, भेज रहे थे। कुछ ही पलों में मेरे मन की अवस्था ऊपर उठ जाएगी, मैं आत्मा भी सतो प्रधान स्वरूप में अपने आप को अनुभव करने लगूंगी। और तब मुझे एहसास होगा कि ये प्यारी बहन को मैंने इतने पलों तक क्या क्या कह दिया, ये भाई को मैंने क्या बोल दिया। और इनका चेहरा तो देखो फरिश्तों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, कितने शांत हैं। एक शब्द तक बोलना तो दूर, इनके चेहरे पर एक भी दुख की कोई लहर नहीं उठी। ऐसा मैंने महसूस नहीं किया इतने समय में कि उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी बुरा बोला हो, बुरा सोचा हो मन में मेरे प्रति। ये भाई, ये बहन कितना शांत होकर के मेरे को स्नेह की तरंगे भेज रहे हैं, ये मैं महसूस करूंगा भीतर से। देखो ये गारंटी है, मैं बताऊं आपको, ये अनुभव की बात है। और ये बड़े बड़े संतों और महान आत्माओं के अनुभव हैं, उनके जीवन के वो अनमोल खजाने हैं जो हम वर्तमान में अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। वही लोग होंगे, वही मीडिया होगा, वही परिस्थितियां होंगी, और मैं स्वतः कहीं पे भी हूं, चाहे मैं बहुत बड़ी स्टेज पे हूं, वहां से उतरूंगा, धीरे धीरे मेरे कदम आगे बढ़ेंगे, और कहाँ रुकेंगे, आपके पास आके रुकेंगे, और आपके कदमों में गिर जाऊंगी मैं आत्मा, और ये कहूंगी उसी मीडिया के सामने, उन्हीं लोगों के सामने, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको क्या बोल गया, क्या कह दिया मैंने आपको, कैसा बुरा व्यवहार मैंने किया। आप कितने महान हो, आप कितने अच्छे हो। उसी मीडिया के सामने, उन्हीं लोगों के सामने, उसी दुनिया के सामने आप उसके लिए पूज्य बन जाएंगे। आप मेरे आराध्य हो जाएंगे, और सदा सदा काल के लिए हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने मुझे वो दिया जो मुझे कहीं इस संसार से नहीं मिल सकता। आप इतने महान हो, आप इतने गुणवान हो, आप इतने ईश्वरीय खजानों से भरपूर हो। आपने अपने आप को मीठे प्यारे बाबा से पढ़ाई पढ़ करके, बाबा से बुद्धि योग लगा लगा के इतना भरपूर कर लिया है कि मैं जो आत्मा इतनी गिर चुकी थी, इतनी गिर चुकी थी कि वर्तमान जीवन में आपने मेरे साथ कभी कोई खराब व्यवहार नहीं किया, फिर भी मैंने आपके साथ सबके सामने ऐसा खराब व्यवहार किया और मेरी अवस्था उठा दी आपने। अपने सतो प्रधान स्वरूप से, आप सतो प्रधान है मतलब फुल बैटरी चार्ज।
अनादि गुणों से, अनादि संस्कारों से, दैवी संस्कारों से, दैवी गुणों से आप आत्माओं की बैटरी फुल चार्ज और मुझ आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज। जैसे ही आपने मुझ आत्मा के साथ जो कि फुली डिस्चार्ज है, अपने जो दैवी संस्कारों से गिर चुकी हूं और पुराने आसुरी संस्कारों से भरपूर अवस्था में हूं, आपने मेरी बुद्धि के साथ अपने को कनेक्ट करके मुझे वो शक्तियाँ ट्रांसफ़र की और मुझ आत्मा को भी सतो प्रधान बना दिया और इतना बड़ा पाप कर्म करने से मुझे बचा लिया और मेरा भाग्य उदय कर दिया। तो मैं बन नहीं जाऊंगी आपके भक्त, आप मेरे लिए आराध्य हो जाएंगे सदा सदा के लिए, क्योंकि आपने मेरा जीवन बचाया। तो क्या कहेंगे उस समय में जब मैं पूरी दुनिया के सामने आपकी इंसल्ट कर रहा था, तो वास्तव में मैं आपकी इंसल्ट कर रहा था या स्वयं की? क्या ये दुनिया वाले आपको कुछ कहेंगे? किसको कहेंगे? गिरावट वाली अवस्था किसकी मानी जाएगी कि देखो भाई ने कितना कुछ इनको इतने सबके सामने कुछ कहा, पहले तो कुछ कुछ उल्टा सुल्टा बोलता रहा और बाद में खुद ही स्टेज से नीचे उतरा और आकर के वो जिनके प्रति बुरा भला कह रहा था उनके चरणों में गिर कर माफ़ी मांगी। महान कौन बन जाएगा दुनिया की नज़र में? है ना, आप बन जाएंगे ना महान। महिमा किसकी होगी? मेरी होगी या आपकी होगी? आपकी होगी ना महिमा। हाँ, सब दुनिया दुआएं किसको देगी, मुझे या आपको? है ना, आपने एक श्रेष्ठ कर्म किया अपनी सतो प्रधान अवस्था में और पूरे विश्व से दुआएं अर्जित कर ली। फिर कोई आएगा आपके स्वर्ग के निर्माण में विघ्न रूप बनने? है ना, बहुत सहज है, ये मुश्किल कार्य नहीं है। बस उस समय में इसके लिए बाबा कहते कि बच्चे हर समय में मुझसे बुद्धि योग लगा के रखो और अपनी खुद की आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज रखो। अगर खुशी का खजाना भरपूर होगा ना मन में, शांति का खजाना भरपूर होगा मन में, ज्ञान भरपूर होगा मन के अंदर, बुद्धि में ना, पवित्रता, ईश्वरीय शक्तियाँ, तो हमसे कभी भूल नहीं होगी। हम बद्दुआएं न किसी से लेंगे, बल्कि उस व्यक्ति से भी जो हमें इतना बुरा भला कह रहा है, उसके मन में भी सदा सदा के लिए दुआओं की फैक्ट्री लगा लेंगे हम ना। जो हमें बहुत पसंद करते हैं, जिनके साथ संबंध हमारे बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके मन में दुआ की फैक्ट्री लगाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर ऐसे मन में दुआ की फैक्ट्री अपने लिए परमानेंट लगा लेना कि जहाँ से आप दुआ की कभी आश कर ही नहीं सकते हो, हमेशा बद्दुआ ही निकलती है वहाँ से, उस मन में भी अपने लिए दुआ की फैक्ट्री लगा लो तो जीवन कैसा बन जाएगा। फिर आपको कोई बद्दुआ देने वाला रहेगा? जब पूरे विश्व में हमें कोई बद्दुआ देने वाला रहेगा ही नहीं, तो हमारे स्वर्ग निर्माण कार्य में कोई विघ्न पड़ेंगे? नहीं बनेंगे ना। तो हम कल क्यों, हम आज के आज ही अपने लिए स्वर्ग बना लेंगे, है ना। मीठे बाबा हमारे लिए दैवी दुनिया बना रहे हैं, वो कल तो बनने ही वाली है, लेकिन हम कल का इंतज़ार क्यों करें? सुख हमें आज चाहिए या कल? सच्ची खुशी आज चाहिए या कल? आज चाहिए, है ना। प्रेम सबसे आज चाहिए या कल? आज ही चाहिए। तो फिर ये कार्य हम आज ही क्यों ना करें, कल क्यों करें, है ना। तो ये पूरा अटेंशन देना है, ये बहुत सहज है, ये बहुत सहज है। और जब इस रीति से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति हमें अच्छा ही अच्छा लगता है, कोई खराब नहीं लगता, कोई खराब नहीं लगता। खराब लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा नज़रिया बदल गया है ना। हर आत्मा को देखने का हमारा नज़रिया बदल चुका है, हम बदल चुके हैं। अब हम असुर नहीं रहे, हम आसुरी संस्कारों वाले नहीं रहे ना। आसुरी दुनिया में आसुरी संस्कारों को धारण करके असुर समान बन गए थे ना हम, तो अब हम वो नहीं है। अब हम कौन हैं? हम देवता बनने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम देव स्वरूप हैं। अपने मीठे प्यारे बाबा के प्यार के सागर के प्रेम स्वरूप बच्चे हैं। तो हमें पूरे समय, पूरे दिन में कौन सी अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है? सतो प्रधान अवस्था में रहना बेहद ज़रूरी है। करेंगे हम अभ्यास
है ना। दुआओं का खाता कितना भी जमा हो पर बद्दुआओं का बिल्कुल जमा ना हो। पूरे दिन में हमने ये अटेंशन देनी है कि किसी से भी हमने बद्दुआ नहीं लेनी। कहने का अर्थ बद्दुआ कौन से मन से निकलेगी? जिस मन को दुख देने के निमित्त हम बनेंगे, जिस मन को कांटे की तरह चुभेंगे हम। हमारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए, कड़वे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे बोल कड़वा हुआ बद्दुआ की फैक्ट्री लग जाएगी उस मन में। जैसे ही हमारा व्यवहार कड़वा हुआ तो जिसके प्रति कड़वा हुआ उसके मन में हमारे लिए बद्दुआ की फैक्ट्री लगेगी। बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, बहुत घाटा बढ़ जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। बद्दुआ नहीं लेनी किसी से, कभी नहीं लेनी, कुछ भी चाहे हो जाए बद्दुआ नहीं लेनी है। हमारी भावना, हमारे सबसे पहले संकल्प ऐसे हों जो सारे विश्व को सुख देने वाले हों। संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो भावना भी श्रेष्ठ होगी, हमारी वाणी भी बहुत मीठी होगी, हमारा व्यवहार भी बहुत मीठा होगा, कर्म भी बहुत मीठे होंगे और उससे उत्पन्न फल भी बहुत मीठे होंगे। इसलिए कुछ भी चाहे हो जाए, हमने कभी किसी का मन नहीं दुखाना जो कि हमें बद्दुआ मिले। ठीक है। इसके साथ ही ओम शांति।